आयरिस एक रेस्तरां में वेट्रेस की नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रही है, जिसके लिए उसके पास कोई अनुभव नहीं है। इंटरव्यू लेने वाला उससे पूछता है कि वह घर वापस क्यों आई और वह बताती है कि उसके माता पिता के साथ एक दुर्घटना हो गई थी, इसलिए उसे अपने भाई की देखभाल करनी है। वह उसे नौकरी का वादा नहीं कर सकता, लेकिन वह आशान्वित लगती है। अगले दिन उसका भाई नाश्ता बना रहा है और वह टेबल पर कुछ गणना कर रही है। आयरिस उससे पूछती है कि क्या वह थोड़ी देर के लिए अकेला ठीक रहेगा, क्योंकि उसे क्लिनिक जाना है और उसके डॉक्टर से मिलना है। हो सकता है कि वह उनके इलाज की लागत कम करने में मदद कर सके। बाद में वह क्लिनिक जाती है और व्हीलचेयर में एक महिला की दरवाजे के साथ मदद करती है। आयरिस डॉक्टर के कार्यालय में प्रवेश करती है और वहां एक और आदमी भी है जिसे लैम्ब्रिज के रूप में परिचित कराया जाता है। वह बैठ जाती है और वह उसे बताता है कि वह उसकी स्थिति में मदद कर सकता है। बार्डेन उसे लैम्ब्रिज के बारे में कुछ और जानकारी देते हैं कि उसने दुनिया भर में क्लिनिक स्थापित किए हैं। लैम्ब्रिज बताते हैं कि वह और उनका परिवार उसके और उसके भाई जैसे लोगों की मदद करना चाहते हैं। वह पूछती है कि उसकी मदद के लिए उसे क्या करना होगा और वह उसे बताते हैं कि उसे उनके घर पर एक डिनर पार्टी में आना होगा और एक खेल में भाग लेना होगा। अगर वह जीती है तो उसे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी उसे जरूरत है। आयरिस इस प्रस्ताव के बारे में निश्चित नहीं है, लेकिन डॉक्टर उसे आश्वस्त करते हैं कि यह एक वास्तविक सौदा है। वह भी उसकी तरह एक समान स्थिति में थे और लैम्ब्रिज ने उनकी मदद की। आयरिस को इस पर विचार करने के लिए समय चाहिए, क्योंकि उसके भाई को सबसे अधिक आवश्यकता बोन मैरो प्रत्यारोपण की है। वह उसे आज रात तक निर्णय लेने के लिए कहता है, लेकिन जाने से पहले वह यह भी कहता है कि वह उसके भाई के लिए एक दाता ढूंढ सकता है। उस रात आयरिस और उसका भाई रात का खाना खा रहे होते हैं जब उसे नौकरी देने वाले से कॉल आता है कि उसे नौकरी नहीं मिली। वह लैम्ब्रिज को RSVP करने पर विचार कर रही है जब उसे फ्लैशबैक होता है कि वह और उसका भाई घर जा रहे थे, जब उसकी जांच की गई थी कि क्या वह उसके लिए मैच होगी और उसकी डोनर बन सकेगी। उसे इस बात का अपराध बोध होता है कि वह मैच नहीं है, लेकिन उसका भाई इसे इस तरह नहीं देखता। आयरिस को लैम्ब्रिज का बिजनेस कार्ड मिलता है और वह कॉल करती है। अगले सुबह वह अपने भाई से कहती है कि वह उस रात बाहर जाएगी, लेकिन सच बताने के बजाय वह कहती है कि वह कुछ पुराने स्कूल के दोस्तों से मिलेगी। आयरिस डिनर पार्टी के लिए तैयार होती है और एक कार उसे उसके घर से लेने आती है। ड्राइव के दौरान उसे फिर से फ्लैशबैक आता है जब उसका भाई उससे पूछता है कि क्या वह एक जीवन चाहती है और वह कहती है कि वे इसे पार कर लेंगे। आयरिस उस घर पर पहुंचती है जहां दरवाजे पर बेवंस नामक बटलर उसका स्वागत करता है। वह उसे बाकी मेहमानों के पास ले जाता है और जब वह अंदर आती है तो वह उसे औपचारिक रूप से 8वें मेहमान के रूप में परिचित कराता है। 2 आदमी उसके पास आते हैं और वे बात करना शुरू करते हैं। कैल उसे बताता है कि वह सेटल से है और लुकास आयोवा से है। वे उसे एक ड्रिंक ऑफर करते हैं और अन्य मेहमानों के बारे में बताते हैं। पीटर एक उच्च दाम जुआरी है जो वेगास से है। व्हीलचेयर में महिला लिंडा है। आयरिस उसे पहचानती है और हाथ हिलाती है। ट्रेविस एक इराक वेट है और लड़की एमी है। बुजुर्ग सज्जन कॉनवे हैं जिनके लैम्ब्रिज के बारे में षड्यंत्र के सिद्धांत हैं। आखिरकार आयरिस को उसका पेय मिल जाता है। इस बीच बार्डेन एक पेय ले रहे हैं और आयरिस और लैम्ब्रिज के बारे में सोच रहे हैं। एक फ्लैशबैक में वह अपने कार्यालय में उससे बात कर रहे हैं जब आयरिस चली गई थी। डॉक्टर सोचते हैं कि वह उसके खेल के लिए सही नहीं है क्योंकि उसका भाई बीमार है, लेकिन लैम्ब्रिज सोचते हैं कि वह बिल्कुल सही है और डॉक्टर को एक लिफाफा देते हैं, वर्षों तक उनकी सहायता के लिए धन्यवाद देते हुए। लैम्ब्रिज और उसका बेटा जूलियन डिनर पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं और खेल के नियमों के बारे में बात कर रहे हैं। लैम्ब्रिज खेल की अखंडता की बहुत परवाह करता है, लेकिन उसका बेटा ज्यादा उत्साहित नहीं लगता। बेवंस उन सभी का ध्यान रखेगा जो खेल से बाहर हो जाते हैं। जूलियन को न तो हस्तक्षेप करना चाहिए और न ही मेहमानों के बहुत करीब जाना चाहिए। वह बस उन्हें देख सकता है और उनके साथ बातचीत कर सकता है। जाने से पहले वह उसे बताता है कि वह ठीक से तैयार नहीं है। बेवंस सैलून का दरवाजा खोलता है और मेहमानों से कहता है कि वे अपनी सभी चीजें, जैसे उनके फोन, वहीं छोड़ दें। कॉनवे विरोध करता है, लेकिन बेवंस उसे बस इतना ही बताता है कि ये नियम है, हर कोई ऐसा करता है। फिर बैटलर उन्हें डाइनिंग रूम तक ले जाता है। समूह अंदर प्रवेश करता है और हर कोई मेज पर अपनी पहले से निर्धारित सीट लेता है। लैम्ब्रिज पिता और पुत्र उनके साथ शामिल होते हैं और उनका स्वागत करते हैं। बेवंस और उनकी टीम पहला भोजन लाते हैं। आयरिस ने यह उल्लेख करना छोड़ दिया था कि वह अपने जीवन के अधिकांश समय से शाकाहारी रही है। लिंडा उससे इसके बारे में पूछती है, लेकिन लैम्ब्रिज पहले पैसे कमाने का अवसर प्रस्तुत करके बीच में ही रोक देता है। वह आयरिस को पहले 5 फिर $10,000 का प्रस्ताव देता है कि वह उसके सामने रखी स्टेक खा ले। वह अनिच्छा और घृणा के साथ इसे करना शुरू करती है, जबकि लैम्ब्रिज पैसे की शक्ति के बारे में अफसोस जताता है कि यह कैसे किसी के लिए महत्वपूर्ण सभी चीजों को मिटा सकता है। तुरंत ही लैम्ब्रिज अपने मेहमानों को परेशान करने का एक और मौका देखता है जब वह देखता है कि कॉनवे शराब मना कर देता है और उसे बताता है कि वह नहीं पीता। वह आदमी कहता है कि वह 16 साल से शराब नहीं पी रहा है। लैम्ब्रिज उसे नीचा दिखाता है, लेकिन यह भी कहता है कि वह उसकी मदद करना चाहता है। वह उसे वाइन पीने के लिए $10,000 की पेशकश करता है। कॉनवे मना कर देता है, लेकिन वह उसे पूरी बोतल स्कॉच पीने के लिए $50,000 की पेशकश करता है। वह आदमी तबाह हो जाता है जब वह स्कॉच पीना शुरू करता है और लैम्ब्रिज उस पर हंसता है, उसके चुनाव की सराहना करता है। रात का खाना जल्द ही खत्म हो जाता है और कॉनवे मेज के नीचे नशे में होता है। मेहमानों की हैरानी के बीच खेल शुरू होने वाला है। लैम्ब्रिज उन्हें बताता है कि खेल अब आधिकारिक रूप से शुरू होता है और यह मूल रूप से एक बच्चों का खेल है जिसे वुड यू रैदर कहा जाता है। प्रत्येक राउंड में खिलाड़ी को 2 चीजों के बीच एक विकल्प दिया जाएगा जो आमतौर पर भयानक होती है। वह एक आसान
ट्रेविस का आसान उदाहरण, लेकिन खिलाड़ियों को आश्वस्त करता है कि असली चीज चुनना बहुत कठिन होगा। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है और खिलाड़ी बाहर होते जाते हैं, आखिरी बचा हुआ खिलाड़ी विजेता होता है। लुकास पूछता है कि खिलाड़ी कैसे बाहर होते हैं और लैम्ब्रिक कहता है कि अगर वे किसी भी कारण से जारी नहीं रख सकते तो वे बाहर हो जाएंगे। फिर आयरिस पूछती है कि अगर कोई विकल्प को मना कर दे तो क्या होगा। इसका मतलब भी बाहर होना होगा। बेवंस आगे बढ़ता है और मेज पर एक घड़ी रखता है। जैसा कि लैम्ब्रिक समझाता है कि दुविधाओं के लिए 15 सेकंड का समय होता है। यदि खिलाड़ी कोई विकल्प नहीं चुनता है तो उसे हटा दिया जाता है। फिर वह उन्हें बताता है कि खेल का उद्देश्य यह पता लगाना है कि उनमें से कौन लैम्ब्रिक्स की मदद का हकदार है। अंत में वह उन्हें यह अवसर देता है कि अगर वे अब भाग लेना नहीं चाहते तो जा सकते हैं। कॉनवे उठता है और पैसे लेता है, लेकिन फिर से बैठ जाता है। खेल शुरू होता है। बेवंस कार बैटरियां लाता है, जिन्हें उसने MI6 में एक पूछताछकर्ता के रूप में अपने समय में इस्तेमाल किया था। सभी चौंक जाते हैं, लेकिन कॉनवे प्रतिक्रिया करता है। वह खड़ा होता है और जाने के लिए बढ़ता है, लेकिन जब लैम्ब्रिक उसे बताता है कि उसने वह मौका खो दिया तो वह उसे गाली देता है और उसके पीछे जाता है। जब अचानक बेवंस उसे गोली मार देता है। दूसरों को बेवंस और उसकी टीम द्वारा बंदूक की नोक पर बैठा दिया जाता है। लैम्ब्रिक उन्हें बताता है कि अब खेल में भाग लेना स्वैच्छिक नहीं है और वे खेल जारी रखते हैं। बेवंस बैटरी को कैल के सिर पर रखता है और जैसे ही लैम्ब्रिक समझाता है कि वह या तो खुद को या एमी को झटका दे सकता है, वही चीज उसके सिर पर भी रखी गई है। वह टाइमर शुरू करता है। कैल खुद को झटका देता है। अगले, बेवंस ने लिंडा के सिर पर यंत्र लगाया और एमी को तय करना है कि किसे बिजली का झटका दिया जाए। एमी बूढ़ी महिला को बिजली का झटका देती है, इससे पहले कि लैम्ब्रिक वाक्य पूरा कर सके। लिंडा एक पल के लिए बेहोश हो जाती है, लेकिन बेवंस उसे उसकी बारी के लिए जगह देता है। वह यह नहीं करना चाहती और पीटर कहता है कि वह भी नहीं कर सकता। वह पीटर को झटका देती है। इस बीच बार्डन अपनी दराज से बंदूक निकालते हैं और अपनी कार में घर से निकल जाते हैं। खेल ट्रेविस और लुकास के बीच जारी है। ट्रेविस को पहले ही झटका दिया जा चुका है, इसलिए वह लुकास को झटका देता है। अपनी समझ वापस पाकर वह आयरिस से कहता है कि वह एक और झटका सह सकता है और उसे झटका नहीं देगा। वह डरती है, लेकिन बेवंस फिर भी उसके सिर पर यंत्र लगा देता है। लुकास खुद को झटका देता है और बेहोश हो जाता है। आयरिस को अपने और कैल के बीच चुनना है। वह खुद को बिजली का झटका देती है। पहला राउंड खत्म हो गया है और खिलाड़ियों को खुद को संभालने के लिए एक पल दिया जाता है। उसी समय बार्डन लैम्ब्रिक के घर की ओर गाड़ी चला रहे हैं। खिलाड़ी डाइनिंग रूम में अकेले रह जाते हैं और वे योजना बनाना शुरू करते हैं कि वे कैसे भाग सकते हैं। जूलियन अंदर आता है और उनके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। ट्रेविस गुस्सा हो जाता है और उसे उकसाता है, तो बेटा कहता है कि उसने बड़ी गलती की है। बेवंस के आदमियों में से एक अंदर आता है और जूलियन उसे दीवारों और मेज के आसपास के क्षेत्र को प्लास्टिक से ढकने के लिए कहता है। ट्रेविस अभी भी गुस्से में है, लेकिन लुकास उसे और बाकी लोगों को शांत करने की कोशिश करता है। उन्हें बताता है कि वे चाहते हैं कि वे एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। वह सोचता है कि उन्हें एकजुट रहना चाहिए। बाकी लोगों को नहीं लगता कि इससे मदद मिलेगी। इस बीच बार्डन एस्टेट पर पहुंचते हैं, अपनी कार पार्क करते हैं और बार्ड कूद जाते हैं। लैम्ब्रिक वापस आता है और दूसरे राउंड की शुरुआत करता है। उन्हें बताता है कि इस बार उनके पास निर्णय लेने के लिए 30 सेकंड होंगे। वह खेल की शुरुआत आयरिस से करता है। वह पूछता है कि क्या वह कैल को बर्फ की छड़ी से जांघ में मारना पसंद करेगी या ट्रेविस को 3 बार चाबुक से मारना। ट्रेविस उसे चुनने के लिए कहता है, क्योंकि वह इसे सहन कर सकता है। वे दोनों तैयार हो जाते हैं। लैम्ब्रिक ट्रेविस से कहता है कि यह दर्दनाक होगा और बेवंस उसे यह कैसे करना है दिखाता है। पहली मार बहुत कमजोर होने के कारण नहीं गिनी जाती। वह उसे जोर से मारती है, जिससे उसके ऊपर 3 खून के निशान बन जाते हैं। फिर लुकास को वही विकल्प दिया जाता है कि आइसपिक के साथ आयरिस को मारे या फिर से ट्रेविस को कोड़े मारे। पुरुष एक दूसरे को समझते हैं कि यह फिर से ट्रेविस होना चाहिए, क्योंकि जांघ में किसी को चुभाना खतरनाक हो सकता है। लुकास उसे मारता है और जूलियन उसके दर्द को देखकर आनंदित लगता है। लुकास उससे माफी मांगता है और लैम्ब्रिक उसे उसकी दुविधा देता है, लुकास को छुरा घोंपना या बेवंस द्वारा 3 और बार कोड़े खाना। वह ऐसा नहीं कर सकता और पूछता है कि उसने क्या गलत किया। ट्रेविस फिर से कोड़ा चुनता है। लुकास चाहता है कि वह अपना मन बदल ले और उसे छुरा घोंपे, लेकिन लैम्ब्रिक्स इसे अनुमति नहीं देते क्योंकि यह नियमों के खिलाफ है। बेवंस उसे कोड़े मारता है और उसकी पीठ को बर्बाद कर देता है। लुकास आयरिस से कहता है कि उसे इस समय चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। इस बीच बार्डन घर के करीब पहुंच रहा है। वह रुकता है और छिप जाता है जब वह बाहर एक गार्ड को देखता है। वापस मेज पर अब पीटर की बारी है और फिर से विकल्प बर्फ की छड़ी और ट्रेविस के लिए 3 और कोड़ों के बीच है। अगर वह छड़ी चुनता है तो यह लिंडा को होना पड़ेगा। वह एक महिला को नहीं चुभाना चाहता, लेकिन वह ट्रेविस को और चोट नहीं पहुंचाना चाहता। पीटर कहता है कि लिंडा लकवाग्रस्त है और उसे कुछ महसूस नहीं होगा। वह उसे इसे करने के लिए मना लेता है और उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है। लुकास उसे इसे कैसे करना है यह निर्देश देता है। वह उसे छुरा घोंपता है और सोचता है कि उसने एक धमनी को छू लिया है। लैम्ब्रिक लिंडा के निर्णय की ओर बढ़ता है और यह फिर से ट्रेविस है या एमी के लिए आइसपिक। पीटर उसके घाव की देखभाल कर रहा है, तभी अचानक वह पिक पकड़ लेती है और एमी को छुरा घोंप देती है, जो बदले में उसे थप्पड़ मार देती है। यह लैम्ब्रिक को खुश करता है। अब जब एमी की बारी है, वह उसे बताता है कि या तो ट्रेविस को कोड़े मारे या किसी भी खिलाड़ी को छुरा घोंपने के लिए चुने। वह लिंडा की ओर देखती है
और बाकी खिलाड़ियों को याद दिलाता है कि खेल एक दूसरे की मदद करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक दूसरे को खत्म करने के बारे में है। एमी खड़ी होती है और आयरिस को छुरा घोंपने का फैसला करती है। पूछती है कि क्या वह उसे कहीं भी छुरा घोंप सकती है। लैम्ब्रिक आधा जवाब देता है, जब वह पहले ही आयरिस की कमर में छुरा घोंप चुकी होती है। लुकास आयरिस की मदद करने की कोशिश करता है जब ट्रेविस गिर जाता है। उसी समय बार्डन चुपके से एक अलग घर के हिस्से में जाकर तहखाने में प्रवेश करता है। वह अपनी बंदूक तैयार करता है। डाइनिंग रूम में बेवंस ट्रेविस की जांच करता है, लेकिन वह अभी भी सांस ले रहा है। पीटर उनका ध्यान आकर्षित करता है क्योंकि लिंडा बेहोश है। बेवंस उसकी भी जांच करता है, यह घोषणा करते हुए कि वह मर चुकी है और उसे ले जाता है। अब चुनाव कैल का है, ट्रेविस को खत्म करें या लुकास को छुरा घोंपे। कैल सोचता है कि शायद एमी सही है और उसे किसी को खत्म करना होगा। वह ट्रेविस को मारने का फैसला करता है। इस समय ट्रेविस आधा मरा हुआ है। जब कैल बैठता है तो वह आयरिस से कहता है कि यह करना जरूरी था। वह असहमत है। लैम्ब्रिक दूसरे दौर के समाप्त होने की घोषणा करता है। वह बेवंस के पास जाता है और ट्रेविस के बारे में पूछता है। बेवंस उसे बताता है कि वह अभी भी जीवित है, लेकिन वह खेल जारी नहीं रख सकता। लैम्ब्रिक उसे बाहर ले जाने का निर्णय करता है और बाकी को सूचित करता है। वह जूलियन से कुछ फुसफुसाता है और बेवंस से चुपचाप सलाह करता है। उसी समय लुकास आयरिस से पूछता है कि क्या वह भाग सकती है और अचानक कूद जाता है जब कैल एक गार्ड को मारने के लिए चाबुक का उपयोग करता है। वे सभी खड़े हो जाते हैं और गार्डों से लड़ने लगते हैं। जूलियन को जमीन पर धकेल देते हैं। वह मेज के नीचे छिप जाता है। एमी एक तरफ खड़ी होती है। लुकास बेवंस से लड़ता है और एक गार्ड आयरिस को पकड़ लेता है। वह उसे एक पिक से मारती है और कैल उसे कोड़े से मारता है। फिर कैल लैम्ब्रिक के पास जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन वह उसे गोली मार देता है और सभी को वापस टेबल पर आने की धमकी देता है, जिसमें जूलियन भी शामिल है। बाकी खिलाड़ी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं, लेकिन जूलियन देखता है कि आयरिस गायब है। लैम्ब्रिक उसे और बेवंस को उसे ढूंढने के लिए भेजता है। आयरिस भाग जाती है, लेकिन अभी भी घर में है और बेवंस से बच रही है। वह दूसरी मंजिल पर जाता है। इस बीच जूलियन उसे ढूंढ लेता है और पकड़ लेता है। वह उसे मारता है और उसके साथ बलात्कार करना चाहता है। ऊपर बेवंस और बेसमेंट में बार्डेन उसकी चीखें सुनते हैं। वह जूलियन को एक पिक से मारती है और उसे धक्का देती है। जब बार्डेन बेसमेंट में आता है, वह उससे कहता है कि वह उसे वहां से बाहर निकाल देगा। तभी अचानक उसे गोली लग जाती है। बेवंस ने उसे मार दिया है। जूलियन उसे भी गोली मारने के लिए कहता है, लेकिन बैटलर उसे बताता है कि उसके पिता उससे बहुत निराश होंगे। वह आयरिस को वापस खेल में ले जाएगा, जबकि जूलियन को ऊपर ले जाया जाएगा और वहीं छोड़ दिया जाएगा। आयरिस उसके साथ शांति से आती है। लैम्ब्रिक उसे देखकर खुश होता है और जूलियन के बारे में पूछता है। बेवंस उसे बताता है कि क्या हुआ और वह अपने बेटे को देखने जाता है। आयरिस कैल के बारे में पूछती है और लुकास उसे बताता है कि वह मर चुका है। एमी कहती है कि वे उन्हें बस जाने नहीं देंगे और आयरिस उससे सहमत होती है। लैम्ब्रिक लौटता है और अपने बेटे के व्यवहार के लिए आयरिस से माफी मांगता है। वह खेल जारी रखना चाहता है, लेकिन एमी नाराज है कि आयरिस को अभी भी प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति है, जबकि उसने लगभग सभी को मरवा दिया था। पीटर उससे सहमत होता है। लैम्ब्रिक उसे याद दिलाता है कि वहां कौन प्रभारी है। अगला राउंड शुरू होता है जब एक बैरल को डाइनिंग रूम के अंदर लाया जाता है। उन्हें झांत पानी के बैरल या अज्ञात लिफाफे में कार्ड्स के बीच निर्णय लेना होता है, जिसमें कठोर दंड हो सकते हैं। लुकास बैरल के बारे में पूछता है और लैम्ब्रिक उन्हें बताता है कि उन्हें उसमें पानी के नीचे 2 मिनट तक रखा जाएगा। पीटर सबसे पहले निर्णय लेने वाला है। उसे लगता है कि उसने खेल को समझ लिया है, इसलिए वह अपने विकल्पों का विश्लेषण करना शुरू करता है। बेवंस टाइमर शुरू करता है जब पीटर बात करना जारी रखता है। वह लिफाफा चुनता है। अंदर का कार्ड एक प्रतीक दिखाता है। लैम्ब्रिक उसे समझाते हैं कि उसे अपने हाथ में एक पटाखा पकड़ना है। पीटर अपने चुनाव को लेकर आत्मसंतुष्ट है। सोचता है कि सजा छोटी है जब उसे डायनामाइट दिया जाता है। लैम्ब्रिक उसे बताते हैं कि उसने अपना चुनाव कर लिया है और उसे मेज से दूर जाना चाहिए। बेवंस डायनामाइट को उसके हाथ में सुरक्षित कर देते हैं। पीटर फ्यूज जलाता है और डायनामाइट उसके हाथ में फट जाता है। वह बेहोश हो जाता है जब लैम्ब्रिक नुकसान को करीब से देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। बेवंस उसे बताते हैं कि उसे दिल का दौरा पड़ रहा हो सकता है, लेकिन पता चलता है कि पीटर पहले ही मर चुका है। अगला लुकास है। उसे लगता है कि वह पानी के नीचे 2 मिनट तक नहीं टिक पाएगा, इसलिए वह भी लिफाफा चुनता है। उसके कार्ड पर एक आंख है, जिसे लैम्ब्रिक उसे बताता है कि इसका मतलब है कि उसे रेजर से अपनी आंख खोलनी होगी। लुकास गिड़गिड़ाता है और कहता है कि वह यह नहीं कर सकता, लेकिन लैम्ब्रिक उसे फैसला करने के लिए 30 सेकंड देता है कि वह अपनी आंख काटेगा या मरेगा। आयरिस उसे संघर्ष करते हुए देखकर रोती है। एमी भी असहज है। एक पल में लुकास यह कर देता है। आयरिस बैरल चुनती है। जुआ खेलने के लिए तैयार नहीं होती। लैम्ब्रिक टाइमर सेट करता है और बेवंस उसे पानी के नीचे डुबो देता है। वह तुरंत संघर्ष करने लगती है। एमी देख भी नहीं सकती। आयरिस को अपने भाई की एक सपना याद आता है जिसमें वह डूब रहा है और वह उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती। वह डूबने लगती है, लेकिन बेवंस उसे और कसकर पकड़ लेता है। उसके 2 मिनट पूरे हो जाते हैं और वह सबकी उम्मीदों के विपरीत बच जाती है। लुकास पूछता है कि उसके कार्ड में क्या था। लैम्ब्रिक लुकास से कहता है कि चेक करे और जब वह उसे दांत वाला कार्ड दिखाता है तो वह कहता है कि यह बहुत करीब था। कार्ड का मतलब था कि उसके सारे दांत निकाल दिए जाएंगे। बेवंस निराश है। शायद अगले साल
लैम्ब्रिक कहता है एमी ही अकेली बची है। वह लिफाफा चुनती है क्योंकि उसके पति ने उसके बच्चे को डुबो दिया था और वह बैरल नहीं चाहती। दुर्भाग्यवश उसके कार्ड का मतलब भी बैरल ही होता है, केवल 2 मिनट अधिक समय तक नीचे रहना। वह बैरल के पास जाती है और लैम्ब्रिक फिर से टाइमर सेट करता है। बेवंस उसे नीचे दबाए रखता है और आयरिस इसे सहन नहीं कर पाती। वह उसे डुबो रहा है। एमी संघर्ष करना बंद कर देती है और बेवंस उसे बाहर निकालता है। इस बार लैम्ब्रिक निराश है। उसने उसके जीतने पर दांव लगाया था। वह आयरिस से कहता है कि वह लुकास के सामने अंतिम राउंड के लिए बैठे। अंतिम दौर शुरू होने से पहले लैम्ब्रिक कुछ शब्द साझा करते हैं। वह कहते हैं कि यह खेल उनके लिए सबसे अच्छे खेलों में से एक है और वह वास्तव में खुश होंगे अगर उनमें से कोई एक जीते। फिर वह उन्हें बताते हैं कि वे सिक्का उछाल कर तय करेंगे कि अंतिम दौर में पहले कौन जाएगा। हेड्स आयरिस है और टेल्स लुकास है। बेवंस सिक्का उछालते हैं। आयरिस को पहले जाने का मौका मिलता है। अंतिम वुड यू रैदर जो लैम्ब्रिक उसे देता है वह है खेल को समाप्त करना, जिसमें वे दोनों खाली हाथ जाएंगे या लुकास को खत्म करके सब कुछ प्राप्त करना। लुकास उम्मीद करता है कि वह सही निर्णय लेगी और उसे बताता है कि वह डिनर पार्टी में क्यों आया। वह बोलना शुरू करता है और आयरिस उसे करीब से गोली मार देती है। लैम्ब्रिक, बेवंस और सभी स्टाफ उसे जीतने के लिए तालियां बजाते हैं। ब्रावो। आयरिस को पैसे मिलते हैं और उसके भाई के लिए दाता भी मिल गया है। लैम्ब्रिक उससे अपनी उदारता के लिए धन्यवाद करने के लिए कहता है, जो वह करती है और फिर चली जाती है। आयरिस घर पहुंचती है और सब कुछ नीचे रख देती है। वह अपने भाई को देखने जाती है और सोचती है कि वह सो रहा है। फिर वह धोने जाती है और सोने की तैयारी करती है। आयरिस फिर से अपने भाई को देखने जाती है, लेकिन वह बिल्कुल नहीं हिला है। वह उसे पलटती है और देखती है कि वह मर चुका है।